नाजरीन, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब ये जो जितने भी डोनेशंस या अतियात ईरान के लिए जमा किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर यह चीज़ देखना होगी कि अगर किसी भी जगह आप कोई इमदादी फंड लेते हैं, जमा करते हैं, तो जब तक ना वो उस तक पहुँचे तब तक उसका जमा होना बेसूद होता है। इसी सिलसिले में आज आपको ग्राफिक्स के ज़रिए से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए से इन तमाम अतियात के इज्मा और उनकी ईरान तरसील को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ये अतियात जो जमा हो रहे ईरान में हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और शहरी मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद आपको बता दें हजारों लोग जख्मी हुए, अस्पतालों पर शदीद दबाव देखने को मिला ईरान के अंदर। और इसके साथ साथ मार्च 1995 से ईरान पर सख्त बैनुल-अक़वामी अमरीकी पाबंदियां आई थी। ये सबसे बड़ा नुक्ता है जिसे आप याद रखेंगे तो पूरा आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं। कोई मुल्क ईरान के साथ तिजारत या माली लेन देन नहीं कर सकेगा पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके से बताया जा रहा है। और साथ ही ईरानी करेंसी और बैनुल-अक़वामी फंड्स की रसाई भी बंद है ईरान के लिए। लेकिन अब आपको बता दें ईरान के लिए इमदाद जमा तो हो रही है। मशरिक़ वस्ता बहरान के कहीं ईरान के लिए दुनिया भर के ममालिक में इमदाद जमा हुई है और भारत में भी ईरान की मदद के लिए ये हाथ बढ़ाया गया था। वो खासकर वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर के अंदर रुकुमात, जेवरात जैसे सोना, चांदी और माल मवेशी तक पेश किए गए। कश्मीर में ईरान की इमदाद के लिए 500 से 600 करोड़ की रुकुमात जमा हुई। लेकिन अब पेचीदगी का शिकार ये फंड हुई क्योंकि ईरान पर आलमी पाबंदियों के बाइस बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकम भेजना मुमकिन नहीं है ईरान। यानी ये जो रुकुमात यहाँ जमा हुए हैं वो ईरान तक नहीं पहुंचाई जा सकती है बैंक के जरिए, और सफारत खानों को सरकारी अकाउंट्स में अतियात लेने की भी इजाजत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अतियात के लिए खुसूसी अकाउंट अब कायम किया गया है ताकि जो रुकुमात भी अतिया के तौर पर लोगों की तरफ से ईरान के लिए बढ़ाई गई हैं उन्हें एक मखसूस बैंक अकाउंट के अंदर डाला जाए। तो स्टेट बैंक के अंदर ईरान एम्बेसी का एक अकाउंट खोला गया, तमाम अतियात उस मखसूस अकाउंट में जमा किए गए और ईरानी सफारत खाने ने भारतीय शहरियों और कश्मीर के लोगों का, लद्दाख के लोगों का, पूरे भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है इस इमदाद के लिए। लेकिन अब उनकी जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया। ईरान ने इस फैसले, आप समझ लीजिएगा, रुकुमात सिर्फ बुनियादी और अहम जरूरतों के लिए मुख्तस किया गया है और इसकी वजह से अब जमाशुदा जो रकम है भारत में ही अद्वियात खरीदने का फैसला किया गया ईरान के जरिए से। इसके अलावा कपड़े और अशाए ज़रूरिया खरीद कर ईरान भेजने की तजवीज़ दी गई और साथ ही पाबंदियों के बीच जमाशुदा माल की शफाफियत का जिम्मेदार कौन। ये सबसे बड़े कुछ सवाल हैं। कश्मीर में जेवरात जमा हुए, मवेशी जमा किए गए जाने के बाद खरीदो फरोख्त और नीलामी या बोली की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अतियात और खैरात की शफाफत और आवाम की आसानी के लिए कमेटी तश्कील देने की अशद ज़रूरत है, इस पर भी काम करना होगा। और फिर इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो क्या आइंदा हुकूमती सतह पर या गवर्नमेंट सतह पर हुकूमत की निगरानी में कोई कमेटी ऐसी तश्कील देने की ज़रूरत है जिससे किसी मुल्क की इमदाद करने के हवाले से लोगों को भी आसानी से वो किस तरह से अपने हथियार जमा कर सकें और वहाँ तक भी उसे पहुँचाया जा सके। तो क्या आइंदा हुकूमती सतह पर हुकूमत की निगरानी में कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बुनियादी सवालात हैं जो इन तमाम फंड्स के हवाले से थे जो आप तक हमें पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन नाज़रीन, अब इसी पर जब